जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। बिहार के तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी सेट 8, उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हम। सेट 8 जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 20 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दी गई जो उत्तर सहित हम बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और उन साथियों को शेयर कर देना है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आ। गुजारा में आ प्रत्यय है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औद्योगिकीकरण। इसमें से सही शब्द होगा ऑप्शन सी, औद्योगिकीकरण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, नौबत खाना में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाना इबादत का पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डुमरांव में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा ये बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के एक महान कवि थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 एवं 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के। टॉलस्टॉय रूस देश के एक महान साहित्यकार थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वासर। यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वासर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 एवं 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम और सीता वन को गए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य होगा राम और सीता वन को गए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, गुरु नानक की रचना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यहाँ पर गुरु नानक की रचना हो जाएगा जो नर दुख में दुख नहीं माने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक। सिख धर्म के प्रवर्तन गुरु नानक के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, अयनी का अर्थ है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी खजाना। अयनी का अर्थ होता है खजाना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेम निरूपण संबंधी। प्रेम वाटिका प्रेम निरूपण संबंधित यह रचना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्न में से शुद्ध वाक्य है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाय बैल घास चर रहे हैं। से शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन सी गाय बैल घास चर रहे हैं। प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, आहट का लिंग निर्णय करें। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। आहट एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, ताज का लिंग निर्णय करें। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुल्लिंग। ताज एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, तकिया का लिंग निर्णय करें। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुल्लिंग। तकिया एक पुल्लिंग शब्द है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिए परसों में किस कवि का नाम आया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। घनानंद के द्वारा ये लिखा गया कविता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, घनानंद किस काल के कवि थे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रीति युग के। घनानंद रीति युग काल के एक महान कवि थे। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो।